दूसरे भक्त का नाम क्या है? राजस भक्त। पहला कौन था? तामस, दूसरा राजस। तो कथा सुन करके ये तीन गुण हमको नष्ट करने, ये विषय चल रहा है। सबसे पहले तामस विषय नष्ट करना है। कोई कामना नहीं ठाकुर जी की। एक विषय नष्ट हो गया, दो विषय और हैं। दूसरा आएगा राजस। राजस का मतलब क्या है? कि विषयान विसंधाय यश ऐश्वर्यमेव वा। यश, ऐश्वर्य, कीर्ति और संसारी विषय। ठाकुर जी कोई एक काम दे देते हैं हम लोग जाकर के, और काम नहीं देते, सौदा करते हैं ठाकुर जी के साथ। कैसा सौदा? हमारा जे काम आपने कर दिया तो हम आपके लिए ये कर देंगे। आप हमारा ये काम करवा दोगे तो हम आपको इस चीज का भोग। ठाकुर जी को लोभ दे रहे हो आप। ठाकुर जी, अगर मेरा ये काम बन गया तो मैं दूध की, वो क्या, कौन सी परिक्रमा लगती है? दूध की परिक्रमा लगाऊंगा बिहारी जी, वो गोवर्धन नाथ जी की। मुझे एक बात बताओ, आप दूध की परिक्रमा नहीं लगाओगे, गिरिराज जी भूखे बैठ जाएंगे, उनका पेट नहीं भरेगा? या उनको इतनी अभिलाषा, नहीं 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 ये दूध लेके आओ। दूध भी पता पानी वाला लेके जाते हो आप, जिसमें पानी की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। दूध तो केवल नाम का सफेद होता है। आप हमारा ये काम करवा दो, हम दूध की परिक्रमा लगाएंगे। गिरिराज जी कहेंगे हम बे, यशोदा मैया ने दूध पिवायो ही ना मुए, बैकुंठ में दूध की बहुत कमी है, तेरी गैया कोई दूध पीनो मुए। हम फिर कह रहे हैं, हम खंडन नहीं कर रहे, खूब लगाओ ऐसी परिक्रमा, लेकिन ठाकुर जी को लोभ दे करके मत लगाओ। कई बार पूछो किसी को, दंडोती लगा रहे, और भाई दंडोती, हाँ भैया एक कामना हमने करी थी और वो कामना पूरी हो गई, तो अब दंडोती लगा रहे हैं। आपके लेट लेट करके परिक्रमा लगाने से ठाकुर जी को सुख मिलता है? नहीं। क्यों ऐसे ठाकुर जी को हम लोभ में दे देते हैं? हे बिहारी जी, हमारा ये काम करवा तो हम आपको पोशाक चढ़ाएंगे। बोले हाँ नहीं, तू नहीं चढ़ाएगा तो मैं तो निर्वस्त्र रहूंगा, मुंह पे तो कपड़ा है ही ना है। क्यों ठाकुर जी को लोभ देते हो? ये तो स्कूल में हम करते थे, तू मेरा होमवर्क कर दे, मैं तुझे ये खिला दूंगा। तू मेरा ये काम कर दे, मैं तुझे कर दूंगा। सुन, कल मैं स्कूल नहीं आऊंगा, तू मेरी मैडम से यूं कह दियो, परसों मैं तेरी कह दूंगा। ऐसे तो स्कूल में होता है। भगवान से करने वाले विषय थोड़े ही है। और इस प्रकार जो ठाकुर जी से करता है, उसको कैसा भक्त कहा गया? राजस। ठाकुर जी को ही लोभ दे देते हैं। वाह। तो कथा सुनकर के इस राजस भाव को भी नष्ट करना है। हाँ, इसको थोड़ा सुंदर बना सकते हो। जैसे सुंदर कैसे बनाओ? बोले ठाकुर जी, हे बिहारी जी, जब तक मेरे चित्त में प्रेम लक्षणा भक्ति आप उत्पन्न नहीं करोगे, तब तक मैं फलाहारी रहूंगा। आप मेरे चित्त में पहले प्रेम लक्षणा भक्ति प्रकट करो। मेरे नेत्र आपके दर्शन के लिए व्याकुल रहें, कान आपकी कथा के लिए व्याकुल रहें, चित्त सदैव ये रहे कि बस आप मिल जाओ, आप हृदय से लग जाओ, आप दिख जाओ। ऐसी स्थिति मेरी जब तक नहीं बनेगी, मैं फलाहार ग्रहण करूंगा, मैं अन्न खाऊंगा ही नहीं। हाँ, ऐसा जरूर कह सकते हो आप ठाकुर जी से। क्योंकि बदले में आप ठाकुर जी को लोभ तो दिए, लेकिन बदले में आप ठाकुर जी को लोभ किस चीज का दिए हो? उनके प्रेम का। प्रेम के लोभी हैं ठाकुर जी। आप उनको अन्न का लोभ दो, दूध का लोभ दो, सोना चांदी का लोभ दो, वस्त्र का लोभ दो, इसका लोभ दो, बंगला का लोभ दो। ये सब लोभ ठाकुर जी को नहीं चाहिए। ठाकुर जी को ऐसा कह दो, हे नाथ, मेरे चित्त में ऐसा प्रेम प्रकट कर दो, इतना भाव प्रकट कर दो, मुझे किसी में दोष ही नहीं दिखे। आपने यदि ऐसा कर दिया तो फिर मैं जाऊंगा सुदामा कुटी में जाकर के जितने संत सबका झरा भंडारा करूंगा। ठाकुर जी को ऐसे लोभ दो तो ठाकुर जी प्रसन्न हो। लेकिन जैसे ही आप सांसारिक संपदा के लोभ ठाकुर जी को देते हैं, आप राजस भक्त होते हैं। और भगवान कहते हैं मुझे बिल्कुल प्रिय नहीं राजस। गोपियां भी देती हैं लोभ ठाकुर जी को, मक्खन का। भुजा में मक्खन लेकर के बाहर निकाल के कर देती हैं। ठाकुर जी जैसे देखते हैं
राह से जाते हुए ठाकुर जी की नजर पड़े, जैसे मक्खन देखें सोई गोपी के लाला इतकुआ यहाँ पे आ। सो ठाकुर जी चले जाएं, ठाकुर जी तो जीभ से अपने होठ चाट रहे हैं, मक्खन को देखते जा रहे हैं। तभी गोपी कहती हैं लाला मक्खन खाए को? बोले हाँ खाऊंगा। और फिर मनमानी जो इनकी इच्छा होती है करवाती है। भीष्म पितामह कहते हैं भागवत में, ललित गति विलास बल गुहास प्रणय निरीक्षण कल्पितो रुमाना कृतमनुकृत वत्य उन्मदान्धा प्रकृति मगन किलयस्य गोपवत्व। कृतमनुकृतवत्य उन्मदान्ध, बहुत ध्यान से सुनना। भीष्म पितामह कहते हैं, बोले यहां बड़े बड़े राजा, बड़े बड़े साधक, बड़े बड़े तपस्वी आपको अपने वश में नहीं कर पाए, और वो ब्रज की गोपियां नेक्से से माखन का लोभ दे देती हैं, और आप उस माखन के लोभ में जो वो कहती हैं सो कर देते हो। ठाकुर जी की कामर खो गई तो सूरदास जी का एक पद है, कामर कौन लई हूं सुमैया मोरी, एक कहो तेरी कारी कामर, सुर भी खाए गई हूं सुमैया मोरी। बहुत अच्छा पद है सूरदास जी का। तो ठाकुर जी कामर खोया है अपनी, खो के नहीं आए, एक गोपी ने चुरा ली। ठाकुर जी ढूंढने लगे मेरी कामर कहां गई। तो एक ग्वाला बोलो, बोले लाला मोहे तो लगे तेरी कामर सुर भी खा गई थी, गैया खा गई है। दूसरा ग्वाला कहा बोलो, एक कहो तेरी कारी कामर, खिरक में भाज गई हूं सुमैया मोरी। मैया एक ग्वाला मुझे यूं कह रहा कि मेरी कामर जो है का वो तो खिरक, खिरक बोलते हैं जैसे सघन कुंज है, गैया जहां विराजे वो खिरक है, खिरक में भाज गई। मैया बोली हम भाई तेरी कामर के पाम है भाज गई जो, दारी के खोया आया और झूठ बोल रहा है। अरे मैया मेरी बात तो सुन ले। बोले कहा, एक कहो तेरी कारी कामर, यमुना में जाए भई हो सुमैया मोरी। मैया एक ने मुझसे कही कि मेरी कारी कामर जमुना जी में बह गई। मैया बोली सही सही बता कहा भयो। बोले मैया ये तो अभी बता रहा हूं मैं, एक ग्वाला नहीं हो गई, एक ग्वाला नहीं हो गई, एक ग्वाला नहीं हो गई। इतने में ही एक गोपी खड़ी और मेरी कारी कामर दूर से मुंह को दिखावे। मैं दौड़ करके वहां के पास गया, अरे गोपी मेरी कारी कामर दे। सो गोपी काके, गोपी कहे नाच मेरे आगे। गोपी कह रही है पहले मेरे आगे नाच। मैया मेरे इतने आंसू निकले, मैं रोतो रोतो नाच के लाया, फिर वो ने मेरी कामर नहीं दी। मैया मेरी कामर धल रही है अपने पास। सूरदास जी भाव बताते हैं। अब बताओ, गोपी ठाकुर जी कामर ले जाती है, फिर ठाकुर जी के लाला ले गो। बोले हाँ पहले नाच के दिखा। सो ठाकुर जी बोले मैं रोतो रोतो नाचो मैया। सूरदास प्रभु यशोदा के आगे, असुवन धार बही हूं। खूब रोए लाल जी। मैया ऐसे ऐसे गोपी सब परेशान करे मुकू। मेरी कामल ले जा में फिर के नाच के दिखा, मेरी बंसी ले जा में फिर के नाच के दिखा, मेरा मोर पिच ले जाए फिर के नाच के दिखा। क्यों? ये गोपियां ठाकुर जी को कोई सांसारिक लोभ नहीं देती हैं, ये ऐसा लोभ देती हैं जिससे प्रेम बढ़ता है। इसलिए ठाकुर जी उनकी बात मानते हैं। भीष्म पितामह कहते हैं आपको पकड़ने के लिए सिद्ध होना जरूरी नहीं, आपको पकड़ने के लिए ज्ञानी होना जरूरी नहीं, आपको पकड़ने के लिए तो ब्रज की गोपी होना जरूरी है, ब्रज की प्रेयसी होना जरूरी है। बोले आप कोई के बस में आवे वारे नहीं हो ठाकुर जी, ये तो पता चल गई हमें। अरे कहां तक कहें महाराज, ठाकुर जी का प्रिय मित्र पूरी दुनिया को तो ये पता है कि अर्जुन है, पर हम ब्रजवासी ने पता है ठाकुर जी को प्रिय मित्र उद्धव है। और वो उद्धव भी क्यों है? क्योंकि गोपियों का शिष्य उद्धव। वह उद्धव के प्रति भी ठाकुर जी का सॉफ्ट कॉर्नर है, ज्यादा ही है। उद्धव भी यदुवंशी है कि नहीं? संपूर्ण यदुवंशियों को श्राप लगा, सब लड़ झगड़ करके मर गए, पर उद्धव नहीं। उद्धव कहां है?
बद्रीनाथ। भगवान ने अपने पादुका लेकर के भेजा, तुम बद्रीनाथ जाओ। उद्धव कैसे बच गया? क्योंकि गोपियों का शिष्य है उद्धव। भैया जब गोपीन को शिष्य उद्धव बन करके अपने श्राप से बच सके, हम इन ब्रजवासीन के दास बन जाएं तो हम पे लाल जी कृपा नहीं करें? हम इन गोपीन के दास बन जाएं, ब्रज के दास बन जाएं, ब्रज रज के उपासक बन जाएं, लाल जी नित्य कृपा करेंगे। ब्रज की कोई एक वस्तु से प्रेम कर लो बस। प्रेम संसारी नहीं होना चाहिए। कईयों सोचो कि महाराज जी खुली छूट दे रहे हैं, अब तो ब्रज की छोरान ने पटाओ, ब्रज की छोरी नहीं पटाओ। ये सब काम मत करियो भैया, औंधे गिरोगे। प्रेम करवे को मतलब है उनके 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 चरणों के प्रति, उनके भाव के प्रति, वो कैसे भी हैं आप उनके प्रति श्रद्धा रखो। ये ब्रजवासी हैं भैया। ब्रजवासी को देख करके इतने भाव में भर जाओ जैसे मानो साक्षात बिहारी जी सामने आ गए हों। तो सबसे पहले अपने भीतर से तामसता को नष्ट करो, कथा से होगी। दूसरी बात, राजस गुण को नष्ट करो। और तीसरा गुण क्या है? सात्विक गुण। कि कर्म निर्हारम उद्दिश्य परस्मिन् वा तदर्पणम यज्ञे दष्टव्यमिति वा पृथग भाव सात्विक। ब्रज की गोपी ब्रज भाव चित्त में आए, उसके लिए सात्विक होना भी अनिवार्य नहीं है। सात्विक भी मतलब, सात्विक का मतलब क्या है? बोले कर्म निर्हार मुद्दिश्य परस्मिन् वा तदर्पणम। अपने जीवन में करने वाली हर क्रिया को भी ठाकुर जी को अर्पित करना। हे नाथ, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया, मेरा काम हो रहा है, मेरा काम हो रहा है, मतलब काम बना रहे, ये इच्छा मन में उत्पन्न हो रही है। और यह इच्छा मन में उत्पन्न हो रही है तो यह भाव भी उत्पन्न हो रहा है, ठाकुर जी बनवाते रहना। इतनी सूक्ष्म भावना भी यदि है तो भी आप ब्रज भाव से दूर ही रहोगे। समझ में आई कि नहीं बात? ठाकुर जी बड़ी कृपा आपकी। क्यों कृपा? मेरी जॉब लग गई, इतने दिन से प्रयास कर रहा, अभी तक आपकी कृपा से लग गई। ऐसी भावना भी ठाकुर जी के प्रति है तो भी आप ब्रज भाव से अलग हो। इतनी कामना भी नहीं, इतनी भावना भी नहीं। तो फिर कैसे रहें? तीसरा आता है निर्गुण। जिनके लिए बात ये कही जाए ये हरि को प्रिय है, निर्गुण। और निर्गुणों का स्वरूप कैसा है? कि लक्षणम भक्ति योगस्य निर्गुणस्य हृदाहतम अहैतुक्यव्यवहिता या भक्ति पुरुषोत्तम सालोक्य शास्त्र सामिप्य सारूप्य एकतत्म्यतम दीयमानम न गृह्णन्ति बिना मत सेवनम जना। बहुत ध्यान से सुनिएगा, यह गुण समझना है तभी कृष्ण लीला में प्रवेश मिलेगा। क्या? भक्ति योग के सारे लक्षण हैं उसके अंदर। भक्ति योग मतलब नवदा भक्ति, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्य आत्मनिवेदनम। इस प्रकार नवदा भक्ति के लक्षण जिसके अंदर विद्यमान है। और ये निर्गुण भक्त कैसा होता है? बोले सालोक्य साष्ट सामिप्य सारूप्य एकत्वम दीयमानम न ग्रहणन्ति। बोले भैया संसार की विषय वस्तु देना तो बहुत दूर की बात है, इनकी भजन के प्रभाव से, इनकी सेवा के प्रभाव से यदि मैं मुक्ति द्वार भी इनके आगे खोल देता हूं तो ये हाथ जोड़ करके मुक्ति को भी मना कर देते हैं। हमें मुक्ति नहीं चाहिए, हमें मुक्ति की कामना नहीं है ठाकुर जी। समझ रहे हो, सोच रहे हो बात को? ठाकुर जी कुछ भी प्रदान कर दें वो तो बहुत दूर की बात, भजन के बल से मिलने वाली मुक्ति भी स्वीकार नहीं करते, उसको भी अस्वीकृत कर देते हैं। भगवान कह रहे हैं एक नहीं 5 प्रकार की मुक्तियां मैं इनके आगे धर देता हूं। कौन कौन सी? बोले सालोक्य, साष्टी,
सामिप्य, सारूप्य और एकत्वम, 5 प्रकार की मुक्ति होती है। मैं पांचों इनके सामने अर्पित कर देता हूं ये, लेकिन दीयमान न ग्रहणंती, नहीं स्वीकार करते। सालोक्य मुक्ति कैसी? भगवान का लोक मिल जाएगा, लेकिन ये उसको भी स्वीकार नहीं करते। बोले साष्टी, भगवान की सेवा मिल जाएगी, इनको वो भी नहीं चाहिए। तो बोले सामिप्य, भगवान के संग रहने का अवसर मिलेगा, इनको वो भी नहीं चाहिए। सारूप्य, भगवान जैसा रूप मिल जाएगा, वो भी नहीं चाहिए। जैसे जय विजय, जय विजय भगवान जैसे ही है, बिल्कुल थोड़ा अंतर है बस। जैसे ललिता जी श्री राधा रानी जैसी हैं, थोड़ा अंतर है बस, पर इनको सारूप्य भी नहीं चाहिए। और अंतिम मुक्ति कौन सी? एकत्वम, ठाकुर जी में ही विलीन हो जाना। बोले दीयमान न ग्रहणंती, इनको वो भी नहीं चाहिए। तो बोले फिर क्या मांगते हैं? बोले कुछ नहीं चाहिए, आपसे कुछ नहीं चाहिए, बस आप चाहिए। आप हमारे सदा बने रहो और हमें कुछ नहीं चाहिए। नाथ, ये जितने भी प्रसन्न करने वाले, उत्सुक करने वाले, आनंदित करने वाले भाव जो आप पूरी दुनिया को देते हो, इसमें से हमको कुछ भी नहीं चाहिए। और एक और बात, ये यह भी नहीं मांगते कि आप हमें मिल जाओ, तो फिर क्या मांगते हैं? बोले बस आप ये स्वीकृति दे दो कि हमको आपने स्वीकार कर लिया, बस हमारी भक्ति, हमारे भजन, हमारे प्रेम से आप प्रसन्न हो, इस बात की बस एक बार हमको ये बता दो कि आपने हमको स्वीकार कर लिया। बस हम ये सुनकर के जीवन भर कहीं पड़े रहेंगे, लेकिन एक बार बस ये स्वीकृति दे दो कि आपने हमको स्वीकार कर लिया है, हमारे भजन को स्वीकार कर लिया है। मैया, भगवान देवूती माता कपिल भगवान कहते हैं, इस प्रकार के जो भक्त होते हैं, जो मुक्ति की भी कामना नहीं करते, केवल एक कामना रखते हैं कि मैं केवल एक बार प्रकट होकर के कह दूं कि हाँ तुम मुझे प्रिय हो, ऐसी भावना रखने वाले ये मुझे बहुत प्रिय हैं। और बोले, मैया ने पूछा ऐसा प्रेम किसके चित्त में है? तब भगवान कहते हैं, यथा ब्रज गोपिका नाम, ब्रज की गोपियां, जिन गोपियों को 11 वर्ष 56 दिन के बाद भगवान ने सैकड़ों वर्षों का वियोग दे दिया, लेकिन उसके बाद भी गोपियां कभी ठाकुर जी से लड़ती नहीं, झगड़ती नहीं, नित्य प्रेम में, भाव में रह करके ठाकुर जी को याद करती। ऐसे गोपी भाव में जब आप परिवर्तित होंगे, मैंने बोल तो दिया है आज बहुत ज्यादा गोपी भाव, गोपी भाव, गोपी भाव। जिसको समझ में आ गया हो अच्छी बात, नहीं समझ में आया हो तो कोई बात नहीं, पर जिसके समझ में आ गया हो वो लग जाओ इस भाव में। अगर आपका सर्वधन ब्रजमंडल है, सर्वधन वृंदावन बिहारी लाल हैं, सर्वधन राधा वल्लभ राधा रमण लाल हैं, वृंदावन ही गति, वृंदावन ही रति, वृंदावन ही सर्वस्व बन चुका है, तो फिर इस भाव में परिवर्तित हो जाओ। कोई कामना नहीं, कोई अभिलाषा नहीं, कोई जिज्ञासा नहीं, केवल आप राजी रहो नाथ। और जब आपको अवसर मिले ना, बस प्रकट होकर के ये आश्वासन दे देना कि आपने हमारे भाव को स्वीकार कर लिया, हमारी गति केवल आप हैं, बस आप दिखो, आप सुनाई दो, आप मिल जाओ, आपका प्रसाद मिल जाए, इसके अतिरिक्त हमें और कोई कामना ही नहीं है नाथ। इस भाव से जो रहे वो गोपी, और ऐसी गोपी को ही वृंदावन भाव में, ब्रज भाव में प्रवेश मिलता है।